हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ आरबीटीजी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में अभी तक 11 एक्सरसाइज को ख़त्म नहीं कर पाया है, जबकि 2 या 3 बार हम लोग बोल चुके हैं कि इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें। बट क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं इस एक्सरसाइज में कि हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। आज पॉसिबल है कि हम खत्म करके ही जाएं। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू हमको दे रहा है a sec थीटा इंटू कॉस फाई और y इक्वल टू हमको दे रहा है b sec थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, और उसके बाद हमें z इक्वल्स टू भी दे रहा है c tan थीटा। तब हमको बोल रहे हैं कि x अपॉन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है हमको, वो एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। यानी कि हमको जो ये वाला दिया है, इसमें एक तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको दिख रहा है कि इतने से क्वेश्चन में एक्स और वाई इन दोनों वैल्यूज का यूज होगा, बट हमें क्वेश्चन में एक और वैल्यू एक्स्ट्रा में दी है। कौन सी दी है? जेड की। तो जेड की इस वाली इक्वेशन में कहीं जरूरत नहीं है क्योंकि जेड हमसे बोला नहीं गया है, लेकिन आंसर में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें जेड सेटिस्फाई करना होगा। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, यानी कि 2 in 1 है ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं जो हमको सेपरेटली दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेपरेट दिख रही है। हम दोनों वैल्यूज को यहाँ से उठा के इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि हमको दिख रहा है सेपरेटली कि a से a चला जाएगा, यानी कि a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला एक अलग टर्म हुआ और ये वाला एक अलग टर्म हुआ। तो हम इन दोनों टर्म में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, एक लाइन बढ़ेगी हम बढ़ा दे रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई काट पीट के हमारा जो बचेगा वो ये मटेरियल बचेगा। अब इस मटेरियल में से हम सेम मटेरियल को अलग निकालेंगे, यानी कि हमें ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों को। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाहर और कॉस स्क्वायर फाई इसमें बचेगा यहाँ पे, प्लस में साइन स्क्वायर फाई बचेगा कॉमन लेने के बाद। अब जैसे ही हमने सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया बाहर लिया, वैसे ही ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 1 लगा देंगे और 1 का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा में करेंगे तो वापस से हमें सेक स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। यानी कि हमारी जो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो निकली हमारी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो करेंगे। तो इस वाले आंसर को आप लोग अच्छे से कहीं लिख लेना ताकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि हमको मैच करना पड़ेगा। एक आंसर हमारा ये आया है तो सेकंड आंसर भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड आंसर कैसे निकालेंगे, जेड वाला आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बुक में देखेंगे तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसके 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि अगर हम जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, मतलब इस वाले ऑप्शन में हम जेड की वैल्यू लगाएं तो क्या लगेगी, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। अब सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास फाइनली बचा टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपने देखा कि अभी जो हमारा फर्स्ट वाला आंसर आया था वो आया था सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
करेक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, टोटली रॉन्ग है। तो हम फर्स्ट वाले को हटा देंगे, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है, उसको हटा दिया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है हमसे 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो हम इसमें जेड की वैल्यू रखेंगे, तो जैसे ही हमने जेड की वैल्यू रखी 1 माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये वाला भी हमारा जो ऑप्शन हुआ बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1 प्लस फोर्थ वाला। देखिए थर्ड भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था और थर्ड वाले में है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये वाला भी रॉन्ग ही होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में समथिंग डिफरेंट है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 को सेम रखेंगे, जेड की वैल्यू रखेंगे सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। अब स्क्वायर सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टोटली बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा तो आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और फाइनली हमको वही आंसर मिल जाएगा जो हमको चाहिए था, सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने किया था उसका भी सेक स्क्वायर थीटा आया था और सेकंड सॉल्यूशन हमने किया है तो उसका भी सेक स्क्वायर थीटा आया है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाले हैं तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। नजर हटी और क्वेश्चन में दुर्घटना घटी, इसीलिए ध्यान से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू हुआ c। और उसके बाद हमसे बोला है कि देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये हमसे बोल रहे हैं कि जब a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू हमें c दिया हुआ है तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर ये क्वेश्चन मतलब जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी स्क्वायर में। तो इसका हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। अब इसका हम होल स्क्वायर खोल दें, अगर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, कि आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कॉस, ये फॉर्मूलाज हैं, आप लोग ध्यान से देख लेना। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम वो वाली वैल्यू रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी करेंगे और बी को हम बाहर निकाल लेंगे और साइन की जगह रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारा चल रहा है 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सेम ही रहेगा, इक्वल्स टू में सी भी सेम रहेगा। अब हम a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
-2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये वाला बी ए अकेला है और इधर ये बी अकेला है, जिसके साथ ना तो साइन है ना तो कॉस है, यानी कि ये ए भी अकेला है और बी भी अकेला है। तो हम इन दोनों को अलग लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि हमारे पास ये वाला टर्म भी माइनस का है, ये वाला टर्म भी माइनस का है और ये वाला टर्म भी माइनस का है, यानी कि हमारे पास जितने भी टर्म बचे वो सब के सब माइनस के हैं। तो हम माइनस कॉमन ले लें तो सारे टर्म प्लस के हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको माइनस का जो कॉमन लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल्स टू में हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बना। आप लोग नोट कर लेना, ये हमारा फॉर्मूला बना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, सेम रहेगा, माइनस बाहर है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद हमारा सी चल ही रहा है। तो अब अगर हम सी को इधर ले आए और इसको इधर ले जाए, क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इतने की हमसे वैल्यू पूछी है, तो इतने की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास होल स्क्वायर और बचा हुआ है, तो इस स्क्वायर को भी हम हटाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पे पावर चढ़ जाएगी। कितनी पावर चढ़ेगी, 1/2 पावर चढ़ेगी, यानी कि इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो ये वाला स्क्वायर यहाँ पे चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब जैसे कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, तो हमने फाइनली वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस लेंथी हैं, आप लोग समझते रहिए और साथ ही साथ नोट भी करते रहना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप जानते हैं। 9 कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बचेगा, और आप जानते हैं कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल परफेक्ट है, 2 मिनट का भी नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। और एक बात आपसे बोली है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वो सब आपके लिए छोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि आपको भी एक आध क्वेश्चन करने चाहिए खुद से। अब 27 देखते हैं, तो बनता है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, यानी कि इसमें हमें ब्रैकेट्स में दिए हैं sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है, यानी कि इन दोनों टर्म का इन दोनों में एक एक करके मल्टीप्लाई करें। इट मींस sec a का पहले हम 1 माइनस साइन a में मल्टीप्लाई करें, फिर tan a का 1 माइनस साइन a में मल्टीप्लाई करें, तब हमारी इक्वेशन चेंज होंगी और हमें कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये आंसर खुद ही फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 28 भी आप लोग समझिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है।
5 सेकंड मुश्किल लगेंगे, आप खुद कर लेंगे। 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। आपको फॉर्मूला याद है, मैंने बरसों पहले आपको समझाया था, बताया था और याद भी कराया था। और अपॉन में लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वो सेक एंड कोसेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि सेक को भी हम तोड़ सकते हैं 1/cos में और कोसेक को तोड़ सकते हैं 1/sin में। आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है, इसीलिए आपको खुद करना होगा, और नहीं आए फिर आपको हमें कमेंट करना होगा। ठीक है, अब 29 देखते हैं, नंबर 29। ठीक है, तो 29 में क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तब हमें इस कंडीशन पे क्या निकालना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमसे जो 29 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तब हमको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा पे हमारा आंसर फाइंड करना है, क्या आएगा या इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर है ना कॉस थीटा माइनस में है और इधर लेके जाएंगे RHS में, तो कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम जो ये लाइन लिखी हुई है हमने, इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि हमारा जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल है और कॉस थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल है। अगर हम थीटास की वैल्यूज की बात करें तो थीटास की वैल्यू में तो बहुत सारी वैल्यू आ जाती हैं। 0 की 0 होती है, 30 की साइन की चेंज हो जाएगी, कॉस की चेंज हो जाएगी। मतलब हमको थीटा की वैल्यू सेपरेट चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो साइन में भी बिल्कुल बराबर हो कॉस के और कॉस में भी बराबर हो बिल्कुल साइन के। यानी कि हम थीटा इज इक्वल टू लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो अगर हम इसमें साइन में देखें इसको, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। और हम कॉस में देखें, कॉस की वैल्यू क्या होगी 1/√2। यानी कि साइन एंड कॉस दोनों में एक एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू दोनों ही थीटास को सेटिस्फाइड करेंगी। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 बिल्कुल करेक्ट हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, हमको ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें लगाएंगे। तो साइन की थीटा है 45 डिग्री और इसकी होल पावर है 4 प्लस कॉस 45 डिग्री और होल पावर है 4। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। 4 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 4, मतलब सॉरी पावर 4। जब पावर 4 हो गई है दोनों की, तो आप जानते हैं कि जब पावर्स 4 हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, ये रूट हट जाएंगे और इनका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अब ये नॉर्मल सा एलसीएम हो गया हमारा 2/4। अब 1/2। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया हो। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत छोटा है, बस थोड़ी सी ट्रिक यूज हुई है। क्या यूज हुआ है, हमारे पास इस क्वेश्चन में इसकी जो इक्वेशन है उसकी हमें इक्वल में दिया हुआ है और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमें इक्वल में पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी हुई है, हम उसमें हमारे पास कॉस थीटा माइनस का है, हम प्लस का कर लेंगे। फिर हमारे पास जो इक्वेशन नई मिलेगी, ये वाली साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, उससे हमें ना एक बार समझ में आ रही है कि हमारा जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल है और कॉस थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल है। जब दोनों ही थीटा इक्वल हैं तो एक ऐसी बीच की वैल्यू ढूंढो जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। तभी हमें थीटा इक्वल्स टू 45 समझ में आया कि ये रखना चाहिए। हमने सोचा कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देंगे तो ये साइन में भी सेटिस्फाइड है और कॉस में भी सेटिस्फाइड है। तो हमने 45 डिग्री रखा, फिर वैल्यूज रखी और वैल्यूज की हमने होल पावर 4 किया। होल पावर को हमने फिर खोला, पावर्स को खोलते खोलते हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई और कंप्लीट होने के साथ साथ हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, आप लोग आंसर छापिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
30 आपके सिलेबस में नहीं है, 31 देखते हैं। में क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल सी है, कोई बात नहीं है। द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी इज, मतलब हमारा जो एक ट्रायंगल दिया है इन्होंने हमें, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, क्योंकि सी इन्होंने राइट एंगल बोला है, हमने राइट एंगल ले लिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं हमसे कि cos a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि क्या निकल के आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल हमारा सी है, तो वो हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब हम जानते हैं कि तीनों एंगल अगर हम जोड़ दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको होगा 180 डिग्री हुआ। तो इसमें से हमें एंगल सी की वैल्यू पता है, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो इधर लेके जाएंगे हम, 90 माइनस कर देंगे, ठीक है। जब 90 माइनस हो गया तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू 90 डिग्री बचा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि cos a प्लस बी की वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है कि हम बोथ साइड cos का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं कि cos a प्लस बी का तो हमें फाइंड ही करना है वैल्यू को, तो cos a प्लस बी से तो हम कोई लेन देन नहीं रखेंगे, सीधे रखेंगे इसको। और cos 90 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 0 होती है, तो हम 0 रख देंगे। और फाइनली जैसे ही हमने cos 90 की वैल्यू रखी वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। फाइनली आपका ये भी क्वेश्चन होगा, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि cos अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तब हमसे साइन अल्फा माइनस बीटा रिड्यूस्ड करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन दे रहे हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तब आप हमें साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए, ऐसे सॉल्व करके बताइए ये कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम हमारा cos का देखते हैं। तो cos को हम क्या करेंगे, cos को हम सेम रखेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा। अब जानते हैं हम लोग कि ये cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री, यानी कि हम सिंपल सा काम करेंगे, इसको हम सेम रखेंगे, लेकिन हम cos 0 मतलब 0 cos में कितने की वैल्यू होती है हमको पता है, 90 डिग्री की होती है। तो जब यहाँ पे हमने cos 90 रख दिया तो LHS और RHS दोनों में से हम cos को हटा लेंगे, क्योंकि सेम हो गया है हमारे पास, तो हट जाएगा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो 90 डिग्री माइनस बीटा निकल कर आएगा। इस वाली वैल्यू को आप लोग अच्छे से ध्यान से लिख लेना, कहीं पे अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही करेंगे वैसे हम इस वाले टर्म पे पहुंच जाएंगे। इस वाले टर्म से हमें साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए सॉल्व करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब हमें साइन से कोई काम नहीं करना है, साइन सेम रखा है। अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है कि साइन
सॉरी अल्फा की वैल्यू यहाँ से दिख रही है 90 माइनस थीटा है, यानी कि 90 माइनस बीटा है। तो इस अल्फा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस बीटा, और माइनस बीटा हमारे पास एक और है तो हम ये लगा देंगे अपना, यानी कि हमारे पास 2 बीटा हो जाएंगे। एक तो 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा और माइनस माइनस बीटा बीटा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना किसी भी लाइन को लेके। उसके बाद हम कहेंगे साइन अल्फा, वो साइन 90 डिग्री सेम रहेगा, माइनस 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 तो 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि 90 डिग्री पर हमारा पोर्शन चेंज हो जाता है, यानी कि साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 बीटा। ठीक है, फाइनली आपको जो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा था वो हमको मिल गई है, 2 बीटा है। यानी कि आपके 33 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गए हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे, तो मे बी अब आपको और क्वेश्चन नहीं कराने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाते हैं। अगर डिजिट्स बदल दो तो कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस में लगने वाले फॉर्मूलाज लिमिटेड होते हैं, इसीलिए आप लोग फॉर्मूलाज को याद करो। क्वेश्चंस को याद करने की कृपा बिल्कुल भी मत करना, ओनली क्वेश्चंस पे रिवीजन करो, समझ कर करो तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। हाँ, फॉर्मूलाज पे अच्छे से रिवीजन, समझना, लर्निंग सब कुछ करना है फॉर्मूलाज पे, और फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस पर बार बार अप्लाई कीजिए ताकि आपको फॉर्मूलाज लगाना आ जाए, क्योंकि फॉर्मूलाज मेन इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस वाली एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो फाइनली आज हमारी 11 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में।